नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस में स्वागत है। बिहार स्पेशल के एमसीक्यू है ये। इसमें से 8 सेट मैंने करवा दिया था आपको। आज 9वें सेट से हम लोग करेंगे और 150 से 200 सवालों की प्रैक्टिस करेंगे। बिहार स्पेशल में जितना अच्छा इसमें एमसीक्यू डीप में दिया हुआ है, कठिन से लेकर और मध्यम और आसान स्तर तक के सवाल हैं। सभी सवालों का मिश्रण रहता है, 50-50 के सेट हैं। इसको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। इसमें कोई एक्सप्लेनेशन भी नहीं है, आपको बस फैक्ट याद करना और फैक्ट का प्रैक्टिस बहुत अच्छे से हो जाएगा आपका। बीपीएससी में जिस तरह से बिहार स्पेशल में डीप जाके बीपीएससी पूछ रही है, उसके हिसाब से परफेक्ट बुक होगा ये आपके प्रैक्टिस करने के लिए। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं 9वें सेट से आज हम लोग। ओके, पहला सवाल है इसका। और सुबह सुबह मैंने आपको एक मास्टर वीडियो अपलोड कर दिया था बिहार के करंट के रिवीजन के लिए। केवल और केवल रिवीजन का ही वीडियो चलेगा अब से लेकर आपके 29 तारीख तक। 30 को तो कुछ आएगा नहीं आप लोगों के लिए, और तब तक के लिए जो भी वीडियो अपलोड होता है उसको ज़रूर देखा कीजिए। आपका रिवीजन अच्छे से मैं करवा दूंगा। ओके, पहला सवाल क्या है कि निम्न से दलदली मिट्टी का विस्तार बिहार के किन जिलों में है। एक बार ज़रा सोचिए कि बिहार के किन किन जिलों में दलदली मिट्टी हो सकती है। सीतामढ़ी, किशनगंज, सुपौल, अररिया। तो इसका आंसर हो जाएगा ई। इनमें से एक से अधिक हो जाएगा, क्योंकि किशनगंज में भी देखने को मिल सकता है आपको, सुपौल में भी दिख सकता है, अररिया में भी दिख सकता है। उत्तरी बिहार के, उत्तर पूर्वी बिहार के लगभग में हर डिस्ट्रिक्ट में आपको दलदली मिट्टी का क्षेत्र दिख सकता है। दिए गए विकल्पों में कौन सी नदी अपने मार्ग परिवर्तन हेतु प्रसिद्ध है। तो ये कोसी नदी प्रसिद्ध है। इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला सवाल है आपका कि सरेयामन पक्षी बिहार किस जिला में स्थित है। सरेयामन पक्षी बिहार के किस जिले में स्थित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत सारे लोगों ने नाम भी नहीं सुना होगा। ये पश्चिमी चंपारण में है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। जूट का उत्पादन कहाँ पर होता है। तो चौथे का आंसर क्या हो जाएगा। देखिए पूर्णिया का जो इलाका है ना, वहाँ पर जूट का उत्पादन खूब होता है। तो चौथे का आंसर क्या हो जाएगा, उत्तर पूर्वी के मैदान में, उत्तर पूर्वी बिहार में जूट का उत्पादन खूब होता है। बरौनी स्थित तेल शोधक कारखाना किस महारत्न कंपनी की है। तो 5 का आंसर तो पता होगा, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का है, इंडियन ऑयल का है। तेल का जो आपका रिफाइनरी है वो किसका है, तो इंडियन ऑयल का है। बिहार के जिले में रेशमी वस्त्र उद्योग का सर्वाधिक विकास हुआ है। तो छठे का आंसर भागलपुर है। भागलपुर रेशमी वस्त्र के लिए जाना जाता है, सिल्क के लिए भागलपुर सिल्क। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में 10 की जनसंख्या वृद्धि दर क्या है। 10 वर्षों में कितना जनसंख्या बढ़ गया है बिहार का, 2011 के हिसाब से पूछा जा रहा है। यानी कि 2001 से 2011 के बीच में कितना जनसंख्या बढ़ गया था। इसका आंसर हो जाएगा सी, 25.4%। बिहार राज्य चीनी निगम की स्थापना किस वर्ष की गई। तो 8 का आंसर हो जाएगा डी, 1974 ईस्वी में की गई थी, 1974 ईस्वी में। ओके, अगला है 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है। तो 9 का आंसर हो जाएगा सी, गोपालगंज जिला है अपना, सी आंसर हो जाएगा। निम्न से कौन सी नदी बिहार तथा पश्चिम बंगाल के मध्य सीमा निर्धारण करती है। 10 का आंसर हो जाएगा बी, महानंदा नदी है। श्रृंगार ऋषि कुंड स्थित है कहाँ पर। तो 11 का आंसर हो जाएगा बी, मुंगेर जिला में स्थित है श्रृंगार ऋषि कुंड। ये सब छोटे फैक्ट आज आपको लग रहे होंगे, लेकिन एग्जाम में आपको कन्फ्यूज कर देगा ये, आप वहाँ पर गलत कराएंगे और 1/3 निगेटिव मार्किंग है। इसलिए ध्यानपूर्वक इन सवालों को कीजिए, हर एक फैक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है। अगला है कि निम्न से कौन सी परियोजना बिहार की सबसे प्राचीन नहर परियोजना है। तो ये है आपकी सोन नदी परियोजना, सोन परियोजना है। निम्न नदियों में से उनके गंगा के साथ संगम स्थल का सही चयन कीजिए। कौन सी नदियाँ कहाँ पर गंगा में अपना मुहाना बनाती है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 13 का। 13 का आंसर हो जाएगा, यहाँ पर दिया हुआ है सी आंसर हो जाएगा। यानी कि पुनपुन नदी का कहाँ पर है, तो फतुहा के पास है। और आपका कोसी का कहाँ पर है, तो कुरुसेला के पास में है। और गंडक नदी पहलेजा घाट के पास मिल जाती है। और कर्मनाशा बक्सर में चौसा के समीप मिल जाती है। तो इसको ध्यान में रखिएगा सभी मिलान को। जौ के उत्पादन में अग्रणी जिला कौन सा है। जौ के उत्पादन के लिए कौन सा जिला जाना जाता है। तो ये जाना जाता है पश्चिमी चंपारण, ये आंसर हो जाएगा पश्चिमी चंपारण, ध्यान में रखिएगा। बिहार कृषि प्रबंधन और प्रसार प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पर है। कृषि प्रबंधन और प्रसार प्रशिक्षण के लिए इंस्टीट्यूट बनाया गया है, तो वो कहाँ पर स्थित है। तो 15 का आंसर हो जाएगा, ये पटना में स्थित है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का लिंगानुपात कितना है। तो 16 के आंसर सभी को पता होना चाहिए, 918 है। आप मुझे ये बताइए कि बिहार का शिशु लिंगानुपात कितना है। बिहार का शिशु लिंगानुपात कितना है। 65वीं बीपीएससी का सवाल पूछ रहा हूँ मैं आपसे। बिहार का अधिकांश क्षेत्र में कौन सी मिट्टी पाई जाती है। 17 का आंसर सभी को पता होगा, जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, ये आंसर हो जाएगा। बिहार पंचायती राज व्यवस्था है। 18 का आंसर हो जाएगा सी, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है। पंचायत चुनाव कराने का निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है। तो 19 का आंसर क्या हो जाएगा, बी, राज्य सरकार के द्वारा लिया जाता है। विधान परिषद कितने सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष के बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं। 20 का आंसर हो जाएगा बी, 1/3 सदस्य जो होते हैं वो सेवानिवृत्त हो जाते हैं। निम्न से कौन राज्यपाल को शपथ दिलाता है। तो 21 का आंसर सभी को पता होगा, ये तो डी इसका आंसर हो जाएगा, डी हो जाएगा, राज्य उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। विधानसभा की संरचना का उल्लेख संविधान किस अनुच्छेद में किया गया है। तो 22 का आंसर हो जाएगा, ये संविधान के 170वें अनुच्छेद में किया गया है। मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्य के मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है। तो 23 का आंसर तो पता ही होगा आपको, राज्यपाल महोदय करते हैं, ए आंसर हो जाएगा। बिहार लोक सेवा का गठन 1949 ईस्वी में किया गया था, 24 का आंसर भी ए हो जाएगा।
बिहार के पहले दलित मुख्यमंत्री कौन थे? तो भोला पासवान शास्त्री जी थे। इसका आंसर बी हो जाएगा। पटना में नमक कानून किस संस्था पर भंग किया गया था? 26 का आंसर क्या हो जाएगा? नाखस पिंड किस स्थान पर है? मैंने संस्था बोल दिया, किस स्थान पर है, किस स्थान पर है, किस स्थान पर भंग किया गया था? तो नखास पिंड जगह है, वहाँ पर भंग किया गया था। ओके। भागलपुर में 1866 में ब्रह्म समाज की शाखा को किसने स्थापित किया था? तो 27 का आंसर बी डॉक्टर कृष्णनंद घोष ने स्थापित किया था। बिहार में महत्वपूर्ण संत मखदूम सफरुद्दीन याहिया मनेरी किस सिलसिले से संबंधित हैं? सिलसिला ये आपका सूफी सिलसिला के बारे में पूछा गया है। तो 28 का आंसर क्या हो जाएगा? सी फिरदौसी सिलसिले से थे ये। किस मुगल शासक राजकुमार ने अजीम को बिहार का सूबेदार बनाया था? तो ये बनाया था औरंगजेब ने। गया में आयोजित द्वितीय बिहार प्रांतीय किसान सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? तो ये की थी पुरुषोत्तम दास टंडन जी ने। बिहार में सदाकत आश्रम की स्थापना की थी किसने? 31 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी मजरुल हक जी ने। बख्तियार खिलजी के आक्रमण के समय सेन वंशीय शासक कौन था? तो 32 का आंसर हो जाएगा लक्ष्मण सेन। किस काल में बिहार पर दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों का निर्णायक वर्चस्व स्थापित हुआ? तो 33 का आंसर हो जाएगा बी तुगलक काल में स्थापित हुआ था। अगला है किस सुल्तान ने राजगीर स्थित जैन मंदिरों को अनुदान दिया? तो 34 का आंसर हो जाएगा सी फिरोज शाह तुगलक ने अनुदान दिया था, जो राजगीर में जैन मंदिर है उनको। 1857 के आंदोलन के दौरान किसने अंग्रेजों के विरुद्ध छापामार युद्ध करा था? 35 का आंसर क्या हो जाएगा? सी अमर सिंह ने छापामार युद्ध किया था। अगला सवाल है कि सेन वंश के किस शासक ने कर्नाट वंश के शासक नान्यदेव को पराजित किया था? तो ये इसका आंसर हो जाएगा विजय सेन ने पराजित किया था। दिल्ली के किस सुल्तान ने बिहार में सैनिक अभियान कर मुंगेर तक अपना राज्य विस्तृत किया था? इसका आंसर हो जाएगा डी सिकंदर लोदी ने विस्तृत किया था। निम्न से कौन सा कार्य शेर शाह द्वारा नहीं किया गया? 38 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर सी इबादत खाना का निर्माण शेर खान ने नहीं किया था। इबादत खाने का निर्माण अकबर ने किया था, इसने नहीं किया था। बिहार के किस मुगल शासक का राज्याभिषेक अंग्रेजों के संरक्षण में हुआ था? अंग्रेजों के संरक्षण राज्याभिषेक हुआ था, ये शाह आलम द्वितीय का हुआ था। बक्सर का युद्ध कब हुआ? तो 40 का आंसर क्या हो जाएगा? ए 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को। बिहार के वहाबी नेताओं में मृत्यु दंड की सजा निम्न से किसे मिली थी? 41 का आंसर क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा, ई हो जाएगा। ओके। संथाल विद्रोह का क्षेत्र कौन सा था? बी हो जाएगा भागलपुर और राजमहल का इलाका जो था वो संथाल विद्रोह का क्षेत्र था। बिहार के पटना में 1857 का जन विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ था? 43 का आंसर क्या हो जाएगा? पीर अली के नेतृत्व में हुआ था। बाल मुकुंद वाजपेयी ने किस पत्रिका का संपादन किया था? 44 का आंसर हो जाएगा ए स्वराज कथा का संपादन किया था बाल मुकुंद वाजपेयी ने। बिहार में ताम्र प्रस्तर युग के परवर्ती चरण के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? ताम्र प्रस्तर ताम्रपाषाण के बारे में पूछा गया है आपसे। इसका आंसर हो जाएगा ई, ये प्राप्त हुआ है आपका ए और डी इसका आंसर हो जाएगा, ए और डी इसका आंसर हो जाएगा। ऋग्वेद में बिहार क्षेत्र के किस शब्द का प्रयोग हुआ है? 46 का आंसर क्या हो जाएगा? इसको किंकट प्रदेश कहा गया, कीकट प्रदेश। निम्न से कौन सा महाजनपद बिहार के क्षेत्र में स्थित नहीं था? 47 का आंसर क्या हो जाएगा? सी वत्स और चेदी नहीं था। निम्न से किसे हर्यक वंश के वास्तविक संस्थापक के रूप में जाना जाता है? 48 का आंसर हो जाएगा ए बिंबिसार को जाना जाता है। महात्मा बुद्ध के मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन किस शासक के समय में हुआ था? 49 का आंसर हो जाएगा बी आजाद शत्रु के समय में हुआ था। और इस सेट का आखिरी सवाल है कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज को भेजने वाला शासक कौन था? 50 का आंसर हो जाएगा ए सेल्यूकस था। ओके। पहला सवाल है इसका कि निम्न से किस जैन तीर्थंकर का जन्म मिथिला क्षेत्र में हुआ था? पहले का आंसर हो जाएगा ए मल्लीनाथ। मगध के परवर्ती गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? दूसरे का आंसर क्या हो जाएगा? जीवित गुप्त था। इसका आंसर दूसरे का ए हो जाएगा। और तीसरा है आपका कि गुप्त काल के समाप्ति के पश्चात किस वंश का शासन स्थापित हुआ था? तीसरे का आंसर हो जाएगा सी मौखरी वंश का शासन स्थापित हुआ था। निम्न विद्वान में से कौन सा विद्वान कनिष्क के दरबार में नहीं थे? तो इसमें से कालिदास नहीं थे। चौथे का आंसर क्या हो जाएगा? बी कालिदास तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में थे। अशोक ने शासनकाल कितने वर्ष के बाद बुद्ध की ज्ञान स्थली बोध गया का यात्रा किया था? 5 का आंसर हो जाएगा सी 10 वर्षों के पश्चात। मौर्य सम्राट बिंदुसार के राज दरबार में यूनानी शासक एंटियोकस प्रथम ने किसे दूत बनाकर भेजा था? तो छठे का आंसर हो जाएगा बी डायनोसियस को। ऋग्वेद मगध क्षेत्र के निवासियों किस शब्द का प्रयोग किया गया है? 7 का आंसर हो जाएगा डी व्रात्य प्रदेश का जिक्र किया गया, व्रात्य। खगोल शास्त्री आर्यभट्ट का संबंध बिहार के किस नगर से था? तो 8 का आंसर हो जाएगा सी पाटलिपुत्र से था। तरेगना गांव है इनका। पालकालीन कलाकार विट्ठपाल कहाँ के निवासी थे? 9 का आंसर हो जाएगा बी नालंदा। बख्तियार खिलजी की हत्या किसने की थी? 10 का आंसर है ए अली मर्दान खान ने। सिकंदर लोदी ने 1495-96 बंगाल की शासक को पराजित कर दरिया खान नुहानी को बिहार का उप शासक नियुक्त किया था। तो ये हुसैन शाह सरकी को नियुक्त किया था। शेरशाह और हुमायूं के बीच चौसा का युद्ध कब हुआ था? 12 का आंसर हो जाएगा डी 1539 में। शाहजहां काल में बिहार का सूबेदार कौन था? 13 का आंसर हो जाएगा बी शाइस्ता खां था।
बिहार के दानापुर पटना के सैन्य टुकड़ियों ने कब विद्रोह किया था? 14 का आंसर हो जाएगा ए 25 जुलाई 1857 को। बंगभंग आंदोलन के दौरान बिहार में राखी बंधन दिवस कब मनाया गया? 15 का आंसर हो जाएगा ए 16 अक्टूबर 1905 को राखी बंधन दिवस मनाया गया था। ब्रिटिश शासन के दौरान बिहार को एक अलग प्रांत का दर्जा किस वर्ष प्राप्त हुआ है? 16 का आंसर हो जाएगा बी 1912 ईस्वी में प्राप्त हुआ। बिहार किस उपनवाब की अफगानों ने हत्या कर दी थी? 17 का आंसर है सी जैनबुद्दीन हैबत जंग का। शेर खां के पिता हसन खां जागीरदार थे कहाँ के? तो ये सासाराम के थे। पटना में 1857 के विद्रोह का प्रारंभ किसके नेतृत्व में हुआ था? पीर अली के नेतृत्व में हुआ था। कोल विद्रोह कब हुआ था? 20 का आंसर है ए 1831-32 में। राजकुमार शुक्ल ने महात्मा गांधी चंपारण आने का अनुरोध कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया था? 21 का आंसर हो जाएगा ए लखनऊ अधिवेशन में। अगला सवाल है ब्रिटिश यात्री बर्नियर बिहार किस मुगल शासक के समय में आया था? 22 का आंसर हो जाएगा सी औरंगजेब के समय में आया था। मुगल शासक फारुखसियर का राज्याभिषेक पटना में कब किया गया था? ये किया गया था 1713 ईस्वी में। भारत वहाबी आंदोलन के प्रवर्तक सैयद अहमद खान पटना कब आए थे? 24 का आंसर हो जाएगा 1821 ईस्वी में आए थे। निम्न से किस व्यक्ति ने बिहार में खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया था? 25 का आंसर क्या हो जाएगा? ई इनमें से एक से अधिक। मजरूल हक ने किया था समर्थन। और एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, मौलाना नुसरत अली ने किया था और सजदानंद सिन्हा जी जो हैं इन्होंने अपोज किया था खिलाफत आंदोलन जी का। तो उस दिन मैंने बता दिया था, शायद मैंने मिस्टेक किया था। मजरूल हक जी ने समर्थन किया था और मौलाना नूरुल हसन जी ने, और जो सजदानंद सिन्हा जी हैं उन्होंने इसका विरोध किया था। तो इसको ध्यान में रखिएगा। 25 का आंसर ई हो जाएगा। 26 हो जाएगा संविधान की किस अनुच्छेद पंचायतों की संरचना का उल्लेख किया गया है? 26 का आंसर हो जाएगा सी अनुच्छेद 243 सी। ग्राम सभा के गठन हेतु गांव की न्यूनतम जनसंख्या कितनी होनी चाहिए? 27 का आंसर हो जाएगा ए 250 होनी चाहिए। किसी पंचायत समिति में कितने अस्थायी सदस्य होते हैं? 28 का आंसर हो जाएगा ए 7 अस्थायी सदस्य होते हैं। सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? ये की गई थी 1952 ईस्वी में। भारत सरकार अधिनियम 1919 के प्रावधानों के तहत बिहार उड़ीसा प्रांत के प्रथम गवर्नर कौन बने थे? तो 30 का आंसर हो जाएगा सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जी। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा ने ही विरोध किया था। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जी ने ही विरोध किया था। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा ने ही विरोध किया था किसका? खिलाफत आंदोलन का। सत्येंद्र सिन्हा शायद मैंने बोल दिया था, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा ने ही विरोध किया था। संविधान कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल के शपथ से संबंधित है? 31 का आंसर है सी अनुच्छेद 159। राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश विधानसभा के सत्र प्रारंभ होने कितने दिनों के भीतर स्वीकार करना अनिवार्य है? 32 का आंसर है ए 6 सप्ताह। किसी विधानसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? 33 का आंसर हो जाएगा बी 500 हो सकती है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बनने वाले बिहार के प्रथम न्यायाधीश कौन थे? 34 का आंसर हो जाएगा सी भुवनेश्वर प्रसाद सिन्हा। बिहार लोक सेवा आयोग में अध्यक्ष सहित कुल सदस्यों की संख्या कितनी है? 35 का आंसर हो जाएगा डी 6 है। राष्ट्रीय मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम को किस वर्ष पारित किया गया था? 36 का आंसर है सी 1993 में। निम्न से बिहार के पहले लोकायुक्त कौन है? 37 का आंसर है बी श्रीधर वासुदेव सोहोनी। बिहार का राजकीय चिन्ह क्या है? 38 का आंसर है बी बोधि वृक्ष है। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति प्रतिशत वाला जिला कौन सा है? 39 का आंसर हो जाएगा बी पश्चिमी चंपारण। 2011 जनगणना के अनुसार 1000 से अधिक लिंगानुपात वाले जिलों की संख्या बिहार में कितनी है? तो ये है एक, केवल और केवल गोपालगंज जिला। प्लाईवुड उद्योग के लिए बिहार का कौन सा जिला सर्वाधिक प्रसिद्ध है? 41 का आंसर हो जाएगा ए वैशाली जिला है, हाजीपुर का इलाका। बिहार में सर्वाधिक वर्षा किस क्षेत्र में होती है? तो 42 का आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर पूर्वी क्षेत्र में होती है, किशनगंज अररिया वाला इलाका। वैसे नए वाले में आपका पश्चिमी चंपारण भी दिया हुआ है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हर घर बिजली योजना की शुरुआत कब की थी? तो ये की थी 25 सितंबर 2017 को। कहलगांव विद्युत परियोजना किसके सहयोग से स्थापित किया गया? 44 का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा एनटीपीसी। प्रसिद्ध नानक जलकुंड स्थित है कहाँ पर? ये स्थित है राजगीर में। परमान डॉल्फिन अभयारण्य कहाँ पर है? आज तक आपने में से बहुत सारे लोगों ने नहीं सुना होगा, इसका आंसर बताइए। ये अररिया में है परमान डॉल्फिन अभयारण्य। कृषि रोड मैप 3 की कार्यावधि क्या है? तो 47 का आंसर हो जाएगा सी 2017 से 22 है। दिए गए विकल्पों में कौन सा जिला पश्चिमी बंगाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? 48 का आंसर हो जाएगा डी भागलपुर। हिमालय के तराई क्षेत्र में कौन सी चट्टान पाई जाती है? 49 का आंसर है डी टर्सरी चट्टान पाई जाती है। बिहार में पुरानी जलोढ़ मिट्टी का विस्तार कहाँ तक है? तो 50 का आंसर क्या हो जाएगा? भागलपुर, मुंगेर, पटना, गया और रोहतास के इलाकों तक है। ओके, 100 MCQ मैंने इसे कंप्लीट करवा दिए और 100 करके ही कीजिए जिससे आपका रिवीजन अच्छे से हो। फिर अगले वीडियो में एक साथ और भी करवा दूंगा, आपका कंप्लीट हो जाएगा। ओके, थैंक यू सो मच आप सभी का।